हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ट्राई मैथ। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। उसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बेसिक मैथ लिया है। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। अगर आप इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो और इनसे बाहर डेफिनेटली नहीं आएगा, यानी इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आएंगे। तो 20 क्वेश्चंस हैं और इसके लिए 2 वीडियोस बनाई गई हैं क्योंकि एक वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलिए, क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर 6 to 5, यानी एक बॉक्स में कुछ कार्ड्स हैं जिस पर नंबर प्रिंट है और नंबर 6 से लेकर 50 तक है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, और एक बॉक्स में से जो कार्ड को निकाला जाता है। The probability that the drawn card has a number which is perfect square like 4, 9 etc. यानी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड पे क्या लिखा हो, परफेक्ट स्क्वायर लिखा हो। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसमें पूरा लिखने की जरूरत तो है नहीं, इसीलिए मैं शॉर्ट में ही करा रही हूँ, पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लिख के नहीं करा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आती है तो इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देखिए तो आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग क्या होते हैं, जैसे देखो आप किसी भी डिजिट को आप उससे मल्टीप्लाई करते हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 3 9। 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 4/4 यानी 4 × 4 यानी 16। ऐसे ही 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 × 5 यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो ये सारे क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। तो अब आपको निकालने हैं कि 6 से लेकर 50 तक कितने कार्ड्स हैं। तो इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, तो इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं, 45 क्यों होंगे, जब आपको 6 से लेकर 50 तक काउंट करोगे, यानी 6 पहला हो गया, 7 सेकेंड हो गया और 8 थर्ड हो गया, तो ये 50 तक आपके 45 होंगे। 1 से होता 50 तक तो टोटल 50 होते, लेकिन पहले 5 नंबर छोड़े हुए हैं, इसीलिए 50 में से 5 माइनस कर दिए तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके 45। और जिसके लिए वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो कौन कौन से होंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर, और कार्ड कहाँ से नंबर है, 6 से लेकर 50 तक। तो 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहला फेवरेबल क्या हो जाएगा, 9। फिर 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। फिर 9 के बाद सीधा क्या आता है, 16। फिर 16 के बाद 25 और 6 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाए 6 6 36 यानी 6 6 36। 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 7 49 यानी 7 7 49। फिर 8 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 8 8 64 यानी 8 8 64, जो कि 50 से ज्यादा है तो वो हमारे नहीं आएंगे। तो जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आ सकते हैं वो क्या है हमारे, 9 16 25 36 और 49। और इनके नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। और आपको पता है कि जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है तो हमारे पास जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जानी है वो कितने हैं, 5, और टोटल कितने हैं 45। तो 545 को जब आप सॉल्व करोगे तो कट जाएगा ये, 5 5 1 5 और 5 9 45 यानी 5 एकम 5 5 9 45। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है, ए फेयर डाई इज थ्रोन वंस, यानी एक पासे को एक बार फेंका जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब हम पासे को फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स कुल परिणाम क्या होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 आ सकते हैं। यानी कितने टोटल नंबर्स हैं, ये 6 रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अब वो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इवन कंपोजिट नंबर यानी एक समभाज्य संख्या। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी भाज्य संख्या क्या होती है। कंपोजिट नंबर जो अपने या फिर एक के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 4। अब 4 एक से भी डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 4 अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगी, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर मैंने लिया 5 एक से तो डिवाइड होती है और अपने आप 5 से डिवाइड होगी, लेकिन इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगी, तो ये 5 एक कंपोजिट नंबर नहीं है। यानी जो संख्या अपने आप से और एक के अलावा किसी और, चाहे वो कोई सी भी हो, उससे अगर डिवाइड होती है तो वो कंपोजिट नंबर है, यानी वो भाज्य है। और इवन सम क्या होते हैं, जो 2 के टेबल्स में आते हैं, यानी 2 2 2 4 6 8 10, ये सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और आपको पता है जो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, वो 2 होता है।
फिर उसके बाद 4, 6 और 8। तो 2 एक अकेला ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। प्राइम मतलब जो किसी से नहीं कटता, जो किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से एक से ही डिवाइड होता है। तो 2 अकेला एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। बाकी इसके अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। डाइस की अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो इसमें क्या है? 4 है और 6 है, सिर्फ 2 ही कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके 4 और 6, यानी टोटल इनकी कितनी क्वांटिटी हो गई? 2 हो गई। तो आप जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए जिस घटना की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को निकाला जाता है वो कितनी बार आ सकता है उसको हम ऊपर लिखेंगे। जो इवन कंपोजिट नंबर है वो कितनी बार आ सकते हैं? 2 बार, यानी 4 और 6 2 ही रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। और टोटल हमारे पास कितने रिजल्ट हैं? 6। तो नीचे आ जाएगा 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो 2 और 6 दोनों ही 2 से कट जाएंगे। 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6। तो ये आपका जो आंसर आएगा इनको सॉल्व करने पर 1/3 आएगा, जो कि आपका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, यानी पासे के एक जोड़े को फेंका जाता है, यानी 2 पासे को एक बार फेंका जाता है। तो ये टोटल आउटकम्स है आपके पास। अब वो आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि सेम नंबर्स ऑन ईच साइड, यानी दोनों तरफ सेम नंबर हो। तो सबसे पहला क्या है? पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर भी 1 आ सकता है। फिर पहले वाले पासे पर 2, दूसरे पर भी 2, फिर 3 3, 4 4, 5 5 और ये आ गया 6 6। तो आपके पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल 6 रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने का तरीका होता है कि जिस किसी भी की वो प्रोबेबिलिटी पूछते हैं वो कितनी बार आ सकता है। तो सेम नंबर आप कितनी बार आ सकते हैं? 6 बार। और टोटल कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं हमारे पास? 36। तो 6/36 इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसी संख्या जो दोनों को काट सके वो है 6। तो 6 1 जार 6 और 6 6 जार 36। तो आपका आंसर आ गया 1/6, यानी 1/6। तो ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है कि पीई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी पीई किसी भी घटना की प्रायिकता को दर्शाता है। तो इसमें से क्या आंसर है? देखिए, आपको पता होगा कि जो हम किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, यानी संभावना फाइंड आउट करते हैं, तो या तो वो 100% हो सकता है, यानी उसके होने को हम टाल नहीं सकते, वो होगा ही होगा। इसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट। और आपको पता है कि परसेंटेज को अगर हम हटाते हैं तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे हम 100 लगा देते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया 1। तो 100% को हम क्या लिख सकते हैं? 1। उसके बाद अगर 0% होने के चांसेस हैं किसी घटना के, तो इसका क्या मतलब है? कि नॉट पॉसिबल, कि वो हो ही नहीं सकती। मैं कहूँ कि इस बार आपके मैथ्स में फेल होने के चांसेस 0% है। तो इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा मैथ में फेल हो ही नहीं सकता। और 0% को जब आप कन्वर्ट करोगे नॉर्मल डिजिट में, तो परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या कर दोगे? नीचे 100 लगा दोगे। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो 0% मतलब 0। तो किसी भी घटना के जो होने के चांसेस हैं वो 0% से लेकर 100% हो सकते हैं। 0% मतलब 0 और 100% मतलब 1। तो जो आपका आंसर आता है प्रोबेबिलिटी में, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जो आपका आंसर आता है वो परसेंटेज में नहीं लिखते, हम 0 और 1 में लिखते हैं। तो आपका आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 2 3 3.5, यानी ये 1 से ज्यादा बड़ा भी नहीं हो सकता। तो जो भी आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो या तो 0 के बराबर होगा, यानी 0 आ सकता है, या फिर उससे बड़ा आ सकता है, और या तो 1 आ सकता है, 1 के बराबर आ सकता है, या फिर 1 से कम आएगा, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका 0 और 1 के बीच में रहता है। तो आप इसमें से देखो कौन सा आपका मैच करता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन ए बॉक्स, यानी रामानुजन के जो लेटर्स हैं RAMANUJAN, ये एक अलग अलग उस पर लिखे हुए हैं और उसको एक बॉक्स में डाल दिया गया है। एक लेटर को निकाला जाता है, आपको बतानी है कि ए आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं? आर है, ए है, एम है, फिर ए है, फिर एन है, फिर यू है, फिर जे है, और फिर ए, और फिर एन है। तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
टोटल 9 रिजल्ट्स आपके पास आ सकते हैं। अब वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? ए आने की। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? ए कितनी बार आ सकता है? एक बार, फिर दूसरी बार और फिर ये तीसरी बार। तो आपके पास ए 3 बार आ सकता है। तो आपको पहले ही पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना की प्रायिकता। यहाँ पर हम ए आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं और ए कितनी बार आ सकता है? 3 बार। और टोटल रिजल्ट्स हमारे पास कितने हैं? 9। तो ये टोटल रिजल्ट्स नीचे आ जाएगा 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 और 3 3 9, यानी 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। और 1/3 कौन सा है आपका? डी में। तो ये आपका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें है ए कार्ड इज ड्रॉन ए रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब 52 ताश की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो कार्ड कैसा हो? रेड फेस कार्ड। यहाँ पर ये आप अपनी स्क्रीन के आगे देख सकते हैं, ये है आपके 52 ताश के पत्ते। ये जो आप साइड से देख रहे हो ये है आपके फेस कार्ड। तो हर एक ग्रुप में 3-3 फेस कार्ड होते हैं। तो रेड फेस कार्ड्स कितने होंगे? 3 तो हो गए हर्ट के और 3 हो गए डायमंड के। तो 3 + 3 यानी 6। तो टोटल रेड फेस कार्ड्स कितने होंगे आपके पास? 6 होंगे। तो टोटल आउटकम्स आपके पास 52 हैं। और वो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? रेड फेस कार्ड्स। वो है आपके पास 6। 3 + 3 हमने अभी देखा था। तो आपको रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो रेड फेस कार्ड्स कितने हमारे पास? 6। और टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 52। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगी। 2 3 6, 2 2 4, 1 यहाँ पर आ गया, 2 6 12। तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आएगा आपका 3/26। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी रिजल्ट्स है, जितने भी परिणाम है उनको लिखे। तो देखिए जब आप किसी भी कॉइन को थ्रो करते हो तो पहले पर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। सिमिलरली दूसरे कॉइन पर भी हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो जब दोनों कॉइन्स एक साथ नीचे जमीन पर गिरेंगे तो पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर भी हेड, या फिर पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल, या फिर पहले पर टेल आ सकता है, दूसरे पर हेड, और या फिर पहले पर टेल आ सकता है तो दूसरे पर भी टेल आ सकता है। तो आपके पास ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा हेड हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, और या फिर टेल टेल। तो कितने नंबर्स हैं आपके पास? टोटल 4 रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ए डाई इज थ्रोन वंस। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखिए तो बहुत ही इजी है। आपको पता है कि जब हम पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो टोटल नंबर्स हैं वो कितने हैं आपके पास? 6 रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अब वो पूछ रहा है नंबर लेस देन 7 यानी 7 से कम। तो देखिए 7 से कम क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो इनके रिजल्ट भी कितने हैं? 6। जिस किसी घटना की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं वो कितनी बार आ सकता है? 6 बार। और टोटल रिजल्ट भी आपके पास कितने हैं? 6। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 1 होगी। यानी 100% चांसेस हैं कि जो पासा फेंकने पर संख्या आए वो 7 से कम ही हो, क्योंकि इस पर 7 से कम ही डिजिट्स होती हैं। तो ये क्या है? ये एक श्योर इवेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें लिखा है डूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, यानी जब लॉकडाउन लगा था, मैनी फैमिलीज गॉट बोर्ड ऑफ वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। बहुत सारे परिवार हमेशा टीवी देखते देखते बोर हो गए थे। अब इन परिवारों में से 1 फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, एक फैमिली है जिसमें कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं, डिसाइडेड टू प्ले ए कार्ड गेम। वो एक कार्ड गेम खेलने का सोचते हैं। अब उसमें ने 17 कार्ड्स लिए थे और उनपे जो नंबरिंग है वो भी 1 से लेकर 17 तक है। उन्होंने उस कार्ड को एक बॉक्स में डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब वो एक कार्ड निकालते हैं, एक मेंबर एक कार्ड निकालता है। अदर फैमिली मेंबर्स बैट फॉर द चांसेस ऑफ ड्रॉइंग द नंबर आइदर प्राइम, ओड और इवन एटसेट्रा। अब बाकी के जो हैं वो क्या करते हैं कि वो बैट लगाते हैं कि चलो तुमने कार्ड निकाला है तो इसकी क्या कि वो प्राइम नंबर होगा या ओड होगा या फिर इवन होगा। मैं आपको अभी इसी वीडियो में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते, जो किसी से नहीं कटते, या तो 1 से कटते हैं या अपने आप, वो प्राइम नंबर होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। तो ये प्राइम नंबर होते हैं। और इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा। ओड नंबर क्या होते हैं? जो इवन नहीं होते वो ओड नंबर होते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा।
देखिए, अगर आपको ये अलग अलग नंबर्स क्या होते हैं इनके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगी। और सभी नंबर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको यही पता नहीं होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको आंसर देने हैं। पहला है इसमें, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ड्रॉज ए कार्ड एट रैंडम एंड अनदर मेंबर्स बेट दैट इट इज एन इवन प्राइम नंबर। तो देखिए, एक फैमिली मेंबर उठता है और एक कार्ड निकालता है। अब आपको बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड पर जो नंबर लिखा वो एक इवन प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो टोटल आउटकम्स हैं, कुल परिणाम है, वो कितने हैं, 17, क्योंकि 17 कार्ड्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पर ये लिखा है कि इवन प्राइम नंबर्स। तो देखिए, मैंने आपको इवन नंबर्स बताए थे 2, 4, 6, 8, और इसमें सिर्फ 2 ही क्या है, एक ऐसा इवन है जो कि एक प्राइम नंबर है, बाकी सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो यहाँ पर आपका सिर्फ आंसर क्या है, 2 एक ही है। तो आपको पता है जिस घटना की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हम निकाल रहे हैं वो कितनी बार आ सकता है। तो यहाँ पर 2 एक ही बार आ सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, और टोटल रिजल्ट है हमारे पास 17। तो आपको इसका आंसर होगा सी, 17। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, द सेकंड मेंबर ऑफ द फैमिली ड्रॉज ए कार्ड एट रैंडम। अब दूसरा फैमिली मेंबर उठता है एंड सम अदर फैमिली मेंबर्स बेट दैट इट इज एन इवन नंबर। वो क्या है, एक इवन नंबर है। तो देखिए, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला इवन नंबर होता है 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, देन 16 के बाद आता है 18। लेकिन यहाँ हम 18 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि कार्ड पर सिर्फ 17 नंबर तक ही प्रिंटेड है। तो आपके पास जो रिजल्ट्स आ सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8 रिजल्ट्स आपके पास आ सकते हैं। और टोटल आउटकम्स कितने हैं वो भी हमने देखे थे, वो हैं आपके पास 17, यानी कुल परिणाम 17 है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी एक इवन नंबर आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, आपके पास इवन 8 नंबर हैं, टोटल नंबर्स हैं आपके पास 17। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। थर्ड इसका पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन एट रैंडम इज डिविजिबल 5। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो नंबर आप निकालते हो वो 5 से डिवाइडेड हो। तो पहले तो आप लिखोगे, देखिए नंबर डिविजिबल 5 कौन कौन सा है, पहले तो 5 ही आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर उसके बाद 20। लेकिन यहाँ हम 20 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 17 नंबर तक ही प्रिंटेड है कार्ड्स पर। तो कितने रिजल्ट्स हैं आपके पास, ये 3 रिजल्ट्स हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। हम डिविजिबल 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, जो हमारे पास 3 ही रिजल्ट आ सकते हैं, और टोटल रिजल्ट्स अभी हमें देखा 17 आ सकते हैं। तो जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा सी, यानी 3/17। इसी का 4 पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन एट रैंडम इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए आप। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18। लेकिन क्या हम 18 को कंसीडर करेंगे, नहीं, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 17 कार्ड्स हैं जो कि 1 से लेकर 17 तक उस पर नंबर्स प्रिंटेड हैं। तो आपके पास टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने हो गए, 17, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी मल्टीपल ऑफ 3 की। तो मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स हमारे पास 5 हैं और टोटल हमारे पास 17 है। तो आपकी जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 5/17। अब इसी का ही 5th पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज ए फैक्टर ऑफ 9। देखिए, फैक्टर ऑफ 9, देखिए फैक्टर्स का मतलब है जो संख्या किसी से डिवाइड हो सकती है। 9 जिससे भी डिवाइड हो सकता है वो 9 का फैक्टर होगा। तो सबसे पहले 9 हो जाएगा 1 से डिवाइड, फिर क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, यस, तो 3 भी 9 का एक फैक्टर है। क्या ये 4 से डिवाइड होगा, नहीं। क्या ये 5 से डिवाइड होगा, नहीं। क्या ये 6 से डिवाइड होगा, नहीं। 7 से डिवाइड होगा, नहीं। 8 से, नहीं। फिर ये किससे डिवाइड होगा, 9 से। तो जो 9 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 1, 3 और 9। तो ये टोटल कितने हैं आपके पास, 3 रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप 9 फैक्टर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो आपको 3 रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और टोटल रिजल्ट्स कितने हैं आपके पास, 17। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3/17। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी घटना के आने की जो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है वो 0.99 है, यानी 99% है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट। उस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी
ऑफ नॉट एन इवेंट, किसी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम निकालते हैं 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर उसके होने की प्रायिकता क्या है 0.99। तो जब आप 1 में से 0.99 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.01। तो ये आपका आंसर है। अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि अगर ये सारे क्वेश्चंस मैं समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो है, तो आप इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। और अगर आप एक बार ये दोनों वीडियोस देख लेते हो तो डेफिनेटली आप प्रोबेबिलिटी का हर एक क्वेश्चन, जब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, उसको ईजिली कर लोगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।